फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम सीटेट का यानी कि सीटेट का हिंदी का भाग देखेंगे और हिंदी के भाग में हम कौन सा पेपर कवर करेंगे 2016 का, यानी कि पेपर 1 2016 कवर करेंगे और इसमें से जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं वो समझेंगे। यानी कि आपको मैंने एक दिन पहले सबसे पहले दिन ये बताया था 2011 से 2022 तक के सारे कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करने हैं और सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने का तरीका बताया था। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर बुक ले लीजिए जिससे आपको इसका कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी समझ में आ जाए। भाई पहले आपको पैसेज या पोएम दिए जाते हैं और फिर पैसेज और पोएम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कभी भी आते नहीं है। आपको क्या करना है, पैसेज और पोएम नहीं पढ़ने हैं, पहले क्वेश्चन के आंसर यानी क्वेश्चन और ऑप्शन पढ़ने हैं जिससे आपको पता चले। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कुछ भी कहा जाता नहीं है, ऐसा क्यों? क्यों नहीं कहा जाता? बंधन और बेबसी के कारण, यानी कि बंधन और बेबसी के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। कविता की पंक्ति में मुख्यतः बात की गई है, तो किसकी बात की गई है? कुछ भी ना कहा पाने की व्यवस्था के बारे में, यानी कुछ भी ना कहने की व्यवस्था के बारे में कही है, ऑप्शन नंबर 1। ये इसलिए मैं जल्दी करता हूँ भाई क्योंकि पोएम और पैसेज के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो हर साल चेंज होते हैं और हर साल पैसेज जनरल आता है, पैसेज में कोई टेंशन नहीं है। पोएम में थोड़ी बहुत टेंशन हो जाती है बच्चों को, वो इतना हार्ड नहीं आता जो परेशान होते हैं बच्चे। परेशान आप हो, कॉन्सेप्ट को आप बारीकी से समझो, ये सब चीज़ें इतनी समझने की चीज़ नहीं है, इसलिए कराए जाते हैं जिससे आपको पता चल जाए कि इस तरह की पोएम आई थी या फिर इस तरह के भाव उत्पन्न करने के लिए पोएम पूछी जाती। चलिए क्वेश्चन नंबर 93, रीति शब्द से भाव है क्या है? तो वो है खालीपन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। कविता की पंक्ति के आधार पर कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? कवि घावों के गहरे होने से दुखी है, यानी कि ऑप्शन, वो बेचारा किसके लिए दुखी है? अपने घावों से। चलिए क्वेश्चन नंबर 90, चलिए हाँ क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। ड्यूडी शब्द क्या है? तो वो है दरवाजा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट होंगे हमारे शुरू, यानी कि चलिए एक क्वेश्चन और बच गया 96। भीतर के घाव से तात्पर्य क्या है? भीतर के घाव से हृदय में पीड़ा दे। जब आप कहते हैं कि मुझे भीतर से क्या ना गुस्सा आ रहा है या भीतर से प्रेम हुआ है, यानी ये सब चीज़ें जब आती हैं तो वो होती है हृदय में पीड़ा या फिर हृदय से प्यार करना, हृदय से घृणा करना, ये सब चीज़ें जब आती हैं हृदय से, यहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू होता है। यहाँ से कॉन्सेप्ट को ध्यान से और बारीकी से समझ लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। भाषा सीखने का क्या उद्देश्य होता है? भाई भाषा सीखने का उद्देश्य ये है, हम किसी भी चीज़ को, यानी कि आपको बहुत नॉलेज है, ठीक है, और आपके पास पेन नहीं है, मुंह पे जुबान नहीं है, और अपनी चीज़ों को कैसे बताओगे? कैसे भी नहीं बता पाओगे। तो भाषा क्या होती है? एक माध्यम है जिसके द्वारा अपने ज्ञान को प्रदर्शित या फिर अपने ज्ञान को दूसरे तक पहुंचाने का साधन है, और भाषा के द्वारा ही सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। यानी कि प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना भाषा सीखने का उद्देश्य है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। बच्चे की भाषीय विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो ये किसने कहा? वाइगोत्स्की ने कहा है। तो यानी कि वाइगोत्स्की इम्पोर्टेंट है एक तरह से भाषा के लिए। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है? विद्यार्थियों की भाषीय विकास समग्रता से हो सकती है, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होती है। अनुशंसा क्या होती है? तो इसमें आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, वो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। आपने पहली
जितनी वीडियो है उनको देखा होगा तो उसमें एक चीज़ की मैंने क्या कही थी, सतत है ना व्यापक मूल्यांकन जहाँ भी दिखाई दे आंख बंद करके आंसर लगा देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। लिखित भाषा का प्रयोग क्या होता है? लिखित भाषा का प्रयोग क्या है? अपनी अभिव्यक्तियों के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। आपको कहा जाए कि आप अपने बारे में बताएं और आपको प्रदर्शित करना नहीं आता, लिखना आता है, लिख तो के अपनी भाषा को लिख से यानी कि अपने ओन वर्ड में अपने बारे में लिखोगे, या फिर आपका दोस्त बहुत दूर रहता है, ना फ़ोन है ना कुछ है, वहाँ पर सिर्फ चिट्ठी चिट्ठी जा सकती है, तो लिख के तो बताओगे भाई कि मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ ऐसा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। भाषा की कक्षा में भाष्य खेल का आयोजन मुख्यतः क्या होता है? रोचक तथा जोश लाता है। भाई आपने देखा होगा कि भाषा की कक्षा में जो टीचर होगा वो कहानी या कविता को भी इतने आनंद से पढ़ाता है। क्यों कविता को लय से पढ़ाया जाता है? अगर लय से नहीं पढ़ाता कोई टीचर तो बेकार होता है। तो इसका आंसर क्या है? रोचक तथा जोश देता है। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। कविता कहानी पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है? वो होता है कल्पनाशीलता का पोषण करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। भाषा का अस्तित्व एवं विकास डैश के बराबर नहीं हो सकता, तो वो किसके नहीं बराबर हो सकता? समाज के, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? तो वो क्या है? बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। भाई बच्चे हैं, वह आपसे पूछेंगे तभी तो उस चीज़ के बारे में जानेंगे कि मुझे एक लेख लिखना है, गांधी जी पे लेख लिखना है, तो आप भी तो गाइड करोगे छोटे बच्चे को। बड़े बच्चे को गाइड करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप लिख लेता है, पर उसे जो चीज़ें हैं वो समझानी पड़ती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो वो कौन सा कथन सही है? बच्चे भाषा की जटिलता और संदर्भित संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे नामांकित हुए। ऐसी स्थिति में भाषा की शिक्षक यानी भाषा कक्षा में बच्चों को भाषी विकास, भाई सीधी सीधी बात है, अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका को एक विद्यार्थी की भाषा विकास के संबंध में चिंतित है। क्यों चिंतित है? क्योंकि विद्यार्थी पाठ पठन रुचि प्रदर्शित नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। भाई इस तरह के क्वेश्चन में आपको सारे ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे, याद करने से नहीं होगा। यानी कि याद आप जब ऑप्शन पढ़ोगे तब आपको कॉन्सेप्ट याद आएंगे, और कॉन्सेप्ट याद होंगे तो आप ये कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ तक देख लिया हमने 107 तक। 108 देखते हैं। बच्चों के बोलने सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो वो क्या है? कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे को बोलना सरलता से सीख आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विद्यालय कक्षा के संदर्भ में भाषीय परिवेश से तात्पर्य है, तो वो किससे तात्पर्य है भाई? तो यहाँ आपको एक चीज़ दिख रही होगी, बोलना सुनना पढ़ना लिखना अधिक से अधिक अवसर देना। अवसर देना क्या हो जाएगा? हमारा टैग वर्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। अपने विद्यार्थियों के भाषी संबंध में क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्धारितता मुख्य रूप से किस पर होगी? पोर्टफोलियो का अवलोकन, यानी कि पोर्टफोलियो से हम बच्चे की सारे चीज़ों को जान लेते हैं, यानी कि एक तरह से जन्म कुंडली होती है बच्चों की। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं।
आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों से अर्थ जानने के संकेत के लिए क्या होता है, शब्द का अर्थ लिखकर बताएं। यानी कि आपने देखा होगा कि जब हम चैप्टर पढ़ाते हैं और चैप्टर पढ़ाते हुए कोई कठिन वर्ड आ जाता है तो उसे ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं और ब्लैक बोर्ड पर उसका लिखकर बच्चों को अर्थ समझाते हैं। क्योंकि आपने अगर बीएड में क्लास नहीं ली तो आपको ये सब चीज़ें नहीं पता होंगी, तो इसलिए मैं कहता हूँ क्लास लेनी भी इम्पोर्टेंट होती है। ये आ गया। अब पैराग्राफ आ गया और पैराग्राफ के में क्वेश्चन है, देखिए। मीना और राकेश का परस्पर क्या है, तो वो क्या है, भाई बहन है। यानी कि मीना और राकेश क्या है, भाई बहन है। क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है, राकेश ने मीना की पिटाई की क्योंकि पढ़ना नहीं दे रही थी। यानी कि पढ़ने नहीं दे रही थी। और ये जो एनसीईआरटी की कौन सी क्लास से उठाया गया नाटक है, चलिए अब बताइए। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं, कक्षा में प्रथम आने के लिए आवश्यक है क्या है, रात दिन पढ़ना या नियमित पढ़ना। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, शुरू से ही नियमित पढ़ना। बहुत से बच्चे होते हैं अभी 5 दिन पहले सीटेट के एग्ज़ाम से 5 दिन पहले पढ़ना शुरू करेंगे और फिर ये उम्मीद करते हैं कि हमारा सीटेट पास नहीं होता। सीटेट की अच्छी तैयारी चाहिए, अच्छी रणनीति चाहिए आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं, यहाँ कभी कोई पढ़ने का समय है। यानी कि ये एक तरह से प्रश्नवाचक हो रही है, तो यह समय पढ़ने का नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं, निम्न शब्दों में से भिन्न शब्द को चाटे। भाई सीधे सीधे परीक्षा हो जाएगी, प्रथम, अव्वल, फर्स्ट, ये सारे होंगे जब आना होगा। परीक्षा में प्रथम आते हो, अव्वल आते हो, फर्स्ट आते हो। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं, कौन सी विशेषण रमेश के लिए उपयुक्त है। यानी कि कौन सा उपयुक्त होगा, भाई वो क्या है, एक तरह से भाई जब आपने देखा ऊपर क्या पूछ रहा है कि एक दिन में सब कुछ कर लूँ, तो वो होगा रट्टू तोता। ठीक है, पढ़ाकू नहीं है, वो रट्टू तोता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं, पर तुम का भाव क्या है, तो वो है पर तुमने पढ़ना छोड़ दिया। यानी ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, अमरकोट। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं, बहुत निकट आना के लिए मैं मुहावरा क्या है। यानी बहुत निकट आना क्या होगा, सर पर आना। भाई आपने देखा होगा बहुत से बच्चे, मैं फिर दोबारा कहूँगा, 5 दिन पहले सीटेट की पढ़ने की तैयारी करेंगे और सारी किताब पढ़ लेंगे, ये हो गया वो हो गया, हमने तो वो किताब भी पढ़ी, हमने वो किताब भी पढ़ी, हमने उन सर के भी लेक्चर देखे, हमने उन सर के लेक्चर देखे। यानी लेक्चर देखने से कुछ नहीं होगा भाइयों या फिर बहनों। क्योंकि अगर आपने अच्छी तैयारी नहीं करी और आप नियमित नहीं पढ़ रहे हो तो आपको सीटेट पास नहीं हो पाओगे। यानी कि पास नहीं हो पाओगे, फेल जरूर हो पाओगे। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भेज दें, जिससे इस तरह के जो सीटेट पास करने के लिए आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए, किस तरह कॉन्सेप्ट आते हैं, ये सब चीज़ों का पता चलता रहे। और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, अगर आपको ओल्ड पेपर लेने हैं तो जाकर वहाँ से ले लीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।